प्रेज द लॉर्ड। वाह! अरे आप लोगों ने तो हिला दिया। हमारे सब ऑर्केस्ट्रा वाले सब आपके सामने झक मारते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहां आकर के। यहां मस्सा है, परमेश्वर की मौजूदगी होती है। जहां खुदावंत की मौजूदगी होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां ऐसी बातें खुद ब खुद निकल आती हैं, है ना। जब प्रभु यीशु लोगों से बात कर रहे थे, ऐसे ही किसी ने कहा, प्रभु, गुरु, आपकी माता, आपकी बहन, आपके भाई आए हुए हैं। यीशु ने कहा, कौन माता, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई? जो मेरे पिता का वचन सुनते हैं वो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मेरे पिता हैं। यीशु ने कहा, देखिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है तो आप हैं और मैं आपके बीच में हूं, अपने परिवार में हूं। आप मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तो कोने कोने पे बैठे हैं वो सभी बड़े हैं और मुझसे बड़े हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बीवी ने बहुत प्रार्थना की मेरे लिए और मैं बच गया। मेरी बीवी की प्रार्थनाओं से ही मैं बचा हूं। मेरे बेटे की वजह से मैं बचा हूं। आपको पता है मेरा बेटा बीमार था, उसको ट्यूमर था। डॉक्टरों ने सबने हाथ उठा दिया कि हमसे नहीं होगा, बच्चा मर जाएगा। ऑपरेशन अगर करोगे, दोबारा टच भी किया तो बच्चा चला जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर, परमेश्वर ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मार्क 5 अध्याय 5। प्रेज द लॉर्ड। वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। मोबाइल के साथ वे कब्रों में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था। और कोई उसे सांकलों से ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वे लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्या कहता है? मुझे पीड़ा ना दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाव से उतरे। एक बंदा कब्रों में जो रहता था भागकर आया। यीशु, तुझको मुझसे क्या काम? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? अच्छा है ना भाई। ये मैं पढ़ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पवित्र आत्मा बार बार इशारा दे रहा है, पीछे जा, पीछे जा। मैंने कहा जाऊं? पीछे पीछे। मैंने कहा 4 पढ़, इसके पीछे बराबर। ये देखिए, मैं जरूर पढ़ जाता हूं 4 का, बिल्कुल अध्याय 4 का लास्ट। ये देखिए जरा 5 के ऊपर ही ये पढ़िए। उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगीं कि वो पानी से भरी जाती थीं। पर वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा,
तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? अरे बाप रे, आंधी तूफान धपाक लहर। चेलों ने कहा, ये कौन है? आंधी पानी तूफान इनकी बात मानते हो, कौन है? आगे निकले, नाव पार करके बाद निकले, कब्रों में से एक बंदा आता। ये सब चेले निकल, और वो कब्र में से आता, झड़ाने, ए प्रभु, परम परमेश्वर के पुत्र, तुझको हमसे क्या काम? ये है यीशु। वो खुद नहीं बताएगा, सुन इससे, ये जानते हैं मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। आत्माएं जानती हैं? और ये साथ में रहते हैं, ये साथ में रहते हैं। इन्होंने कहीं मुर्दे उठा तो देखे, इनसे सुन क्या कहता है वो, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे छोड़ दे, है ना? और उसके बाद पढ़िए साहब क्या बात है। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, उसमें से निकल जा। यस, निकल जा, मुझे मत निकाल। ये तो उसने कहा, पिता परमेश्वर का बेटा, तुझको मुझसे क्या काम? बेचारा जैसे वो कब्रों में रह रहा था, उसको सांगलियों से मानते हैं, फिर भी तोड़ ताड़ के निकलता है। हम लोग भी रहते हैं, हमको पता नहीं होता है। हमको लगता है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें पता नहीं होता है। हम भी कब्रों में रहते हैं, क्योंकि मैं रह चुका हूं, मुझे पता है ना। मेरा घर पूरा कब्रिस्तान था। रातों कुछ लोग निकलते हैं ना मोटरसाइकिल पे, सब लोग को परेशान कर, उसको 1 किलोमीटर तक देखते हो, चला भी गया। ये कौन था यार? क्या तकलीफ है? जब अंधेरा होता है निकलता ही। वो बेचारा एक जगह घुस गया, डका 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 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद वहां से निकला, टपा 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 मोटरसाइकिल उतार, और ये बाहर लहू लुहान टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गया। एक ने पूछा, क्या हुआ? अबे यार ये कौन सा रोड है यार? इतने स्पीड ब्रेकर मैंने जिंदगी में नहीं देखे है यार। मेरी गाड़ी टूट गई, मैं परेशान हो गया। इतने स्पीड ब्रेकर से कौन सा एरिया है? अबे एरिया नहीं, कब्रिस्तान है। तू कब्रों पे से जा रही थी। ये फिर क्या कहता भाई? हे अच्युत आत्मा, निकल जा इनमें से, इस मनुष्य में से निकल जा। हाँ जी। और उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे, उस सूअरों के झुंड में भेज दो कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। और झुंड, जो कोई 10,000 का था, कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। एक एक सूअर परेशान है, और समंदर में तड़प तड़प कर मर गए, है ना? 2000 सूअर तड़प तड़प कर मर गए। 2000 आत्माओं को लेके वो एक एक सूअर तड़प तड़प के मरे। और ये चचा जो है 2000 आदमियों को लेके घूम रहा है। बोलिए कितना खतरनाक है, क्या कैपेसिटी है? खुदा ने इंसान को कितना ताकतवर बनाया है, जरा सोचिए। हम में कितनी ताकत है। उन्होंने अपने स्वरूप बनाया है, उन्होंने फूका है।
कितनी कैपेसिटी है। पॉल कहते हैं तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर को रहने नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2000 लोगों को अंदर घुसड़ के बैठे हुए हैं। ये कभी सोचा आपने? हाँ भाई, तड़प के। अब ये सांकल या चैन नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा भाई? बताइए कितनी ताकत होगी अंदर, सेना पड़ा हुआ है। देखिए फिर क्या होता भाई, उस सुअर वाले परेशान हो के आगे। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। चला जा तू, है ना, तू सीमा से चला जा। और ये साहब बैठे हुए थे वहां पे, 2000 आत्माएं निकल गई, सुअर सब मर गए, इसको कपड़ा उड़ा दिया, ये भाई साहब बैठे हुए सीधा, पूरा वजन निकल गया ना भाई। ये जो चरवाहे थे उनको पड़ी नहीं उस आदमी से ना यीशु से। यार सुअर तो मर गए, लेकिन ये जो आदमी चीखता था, चिल्लाता था, पहाड़ों में चिल्लाता था, ये आदमी सीधा हो गया। यार ये हो क्या गया है? ये सब उनको उससे पड़ी नहीं थी। हमारा नुकसान हो गया, तुम यहां से निकल जाओ, है नहीं? उन्होंने विनती की, तुम निकल जाओ यहां से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो बेचारे, जिसके अंदर से निकल गया, खाली हो गया बेचारा गरीब। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यीशु से, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। पढ़िए बार फिर से, क्या बात है, प्लीज जरा ध्यान से सुनिए। देखिए खुदा जो मुझे रिवील करता है वो मैं बताता हूं, मैं किसी से सुन के नहीं बोलता हूं। तब वो जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए तेरे कैसे लिए बड़े क्या काम किए। किया? हाय हाय हाय, परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए। वाह, कितना बड़ा काम किया। जाके लोगों को पता, पहले घर जा, गो होम। और बाइबल में पढ़ी इंग्लिश में, गो होम। उसने कहा था, प्रभु मुझे अपने साथ रख, नहीं घर जा। ये जो भी बत्ती का चक्कर किया ना शैतान भाई ने, ये शैतान जो है ना, ये चिढ़ गया, उसको मालूम इसके बारे में बोलने वालों में। खुदा घर बनाता है, राइट? खुदा घर बनाता है और शैतान तोड़ता है। शैतान का काम है तोड़ना, शैतान का काम है तोड़ना। ये आपने हमेशा आप सुना है, सुनते रहते हैं। शैतान घर बनाता है, खुदा घर बनाता है, घर बसाता है, और शैतान का काम है तोड़ना। यीशु ने कहा, मेरे साथ नहीं, अपने घर जा, घर जा। क्योंकि शैतान जो है ना, घर का फाउंडेशन हिला देता है। तब ये बेचारा वहां से निकल के कब्रों में आ गया। अब आप सोचिए, ये जब घर गया होगा वापस, ये घर गया, उसके बाद में प्रचार करने लगा होगा, यीशु के बारे में कहने लगा। जब ये घर गया होगा, उसकी बीवी उसको देखकर घबराई होगी पहले। ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं सोचता हूं उसकी बीवी घबराई होगी, देखी होगी ये फिर आ गया, मारेगा तो नहीं, ये बिल्कुल चेंज है यार, कपड़ा ओढ़े हुए आया हुआ। अरे बाप रे, बिल्कुल चेंज है। उसकी बीवी और ये गरीब अपनी बीवी को देखा होगा और रियलाइज किया होगा, मैंने इसको कितनी तकलीफ दी, कितना परेशान किया मैंने इसको। मैं मारता था, इस पे तरह तरह के इल्जाम लगाता था, शक करता था, बुरी बुरी बातें कहता था, बच्चों को मारता था, मैंने माँ बाप को हैरान किया, उनको तकलीफें दी, पड़ोसी में से परेशान थे, ये वो सब ने देखा होगा। ये उसने औरत से माफी भी मांगी होगी, औरत ने से माफ भी किया होगा, रोई होगी कि मेरा पति ऐसा नहीं था, ये कैसे हो, उसने बताया होगा, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। ओहो, उन आत्माओं की वजह से ये ऐसा करता था। ओहो, वरना ये आदमी ऐसा नहीं है, गले लगे होंगे, रोए होंगे। जरा सोचिए कैसा घर तोड़ता है शैतान।
यीशु ने ये नहीं कहा चल मेरे साथ आजा, बार बार तू 13वां आ जाए, नहीं, जा, घर जा, मैंने बोल दिया जा, क्योंकि शैतान निकल गया है, अब घर को मजबूत बना। यीशु ने कहा घर जा, घर जा। और जितने वो सुअर के चरवाहे हैं ना, जिन्होंने नहीं माना, जिन्होंने पहचानने की कोशिश नहीं की, यीशु तो वहां से चले गए, लेकिन यीशु के बंदे आज भी वहां जा रहे हैं और जाते रहेंगे। यहां जितने पास्टर्स हैं वो जाते रहेंगे, उनको बताएंगे कि यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। ये चलता रहेगा, यहां जितने बैठे हैं ना, ये जाते रहेंगे जब तक जाते रहेंगे। घर जा। मेरे दोस्तों, हम लोग सीन बनाते हैं, आइटम्स बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं, लेकिन हम लोग खुद कैरेक्टर बन जाते हैं। शैतान घर तोड़ता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है, मौका मत दीजिए, शैतान को मौका मत दीजिए। होम मिनिस्ट्री, पहले घर। आप जाइए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, अपने घर में ध्यान दीजिए, अपने मां बाप से प्यार कीजिए, पड़ोसियों से प्यार कीजिए, जो लिखा है कलाम में वो कीजिए। आप वो हम नहीं करते हैं, शैतान को मौका देते हैं हम। अपने भाई से प्यार कीजिए, अपनी बहन से प्यार कीजिए, उनका प्रॉब्लम देखिए, बाजू वाले से पूछते हैं, वो कलाम में लिखा हुआ, पड़ोसी को पूछेगी, पड़ोसी है भाई क्या हाल है, कोई तकलीफ तो नहीं, तो अपना देख यार, रात भर तेरे घर में क्या क्या होता है मेरे को पता है यार, बर्तन की आवाजें, ये वो वे लानत है। टोटल नकली है। हमको अपने घर वालों से प्यार नहीं है। 8-9 साल हो गए मुझे, 2002 में मैं लॉर्ड को जाना, बाइबल पढ़ना शुरू किया। उसके पहले एज ए क्रिश्चियन मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन प्रभु को जब जाना, बाइबल पढ़ना शुरू किया, मुझे रोशनी दिखाई दी, तो मैं अपनी बीवी से प्यार करने लगा। प्यार तो पहले से, कौन कौन बीवी से प्यार नहीं करता, सभी करते हैं, है ना। और प्यार करने लगा, अपने भाई से और ज्यादा, अपनी बहनों से और ज्यादा। मेरे घर में मैं भी हंसने लगा, वरना मैं बाहर ही हंसाता था, घर में हंसता नहीं था। रोशनी दिखाई दी तो मैं भी हंसना शुरू किया। अब मैं हंसता हूं, लोगों को और हंसा सकता हूं। मैं अगर रोऊंगा तो मेरे ह्यूमर में नेगेटिविटी आएगी, गंदगी आएगी। और आज हमारे लोगों पर, प्रभु के दासों पर जबरदस्त अटैक है शैतान का, जबरदस्त अटैक। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जैसे कि प्रभु ने कहा अपने घर जाओ, तो प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, तमाम पास्टरों से, एवेंजलिस्ट से, पहले आप घर पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं ध्यान देते हैं, आपको अकल नहीं है, लेकिन शैतान की चाल को समझने की हम कोशिश करेंगे। घर जाओ, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ चलो, फिर उसके बाद वो प्रचार करने लगा। जब आप घर में खुश होंगे और अच्छा प्रचार कर सकते हैं, खुशी से और कोई अच्छी बातें कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।